किसी भी साहित्य के इतिहास में जहां साहित्यकारों का रचना धर्मिता और उनका वर्गीकरण है, वहां पर राहुल सांकृत्यायन साहब का नाम तक नहीं है। क्या साहित्य के इतिहासकारों को दिमाग में राहुल सांकृत्यायन के प्रति इतना विद्वेष था कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहां। सफर की धूप को खुशबू से बांध लेता है, वतन की खाद को बाजू से बांध लेता है, सब उसके सामने गर्दन झुकाए रहते हैं, वो सारे शहर को जादू से बांध लेता है। ये कार्यक्रम दो चीजों में विभक्त है। यहाँ पर हमें आदरणीय राहुल जी के कृतित्व, व्यक्तित्व पर, भाषा और शिल्प पर मुझे चर्चा करनी है, साथ में काव्य पाठ भी होना है। तो सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि आदरणीय राहुल सांकृत्यायन जी के व्यक्तित्व पर, भाषा और शिल्प पर चर्चा के लिए प्रारंभ किया जाए। तो हमारे बीच एक बड़े शिक्षाविद हुआ करते हैं, भाई प्रतापगढ़ से हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय अंजनी कुमार सिंह जी। 4 पंक्तियों से नामांतरित करना चाहता हूं कि सफर की धूप को खुशबू से बांध लेता है, वतन की खाद को बाजू से बांध लेता है, सब उसके सामने गर्दन झुकाए रहते हैं, वो सारे शहर को जादू से बांध लेता है। जोरदार तालियों के बीच भाई अंजनी कुमार। अघोरेश्वरम वंदे जगत गुरु। आज के इस सारस्वत समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रख्यात कवि एवं समीक्षक आदरणीय प्रशांत उपाध्याय जी, उनके बगल बैठे हुए आदरणीय जसवीर सिंह हल्दर जी, मंच पर आजमगढ़ मंडल के अपर आयुक्त आदरणीय कमलेश अवस्थी जी, और इस कार्यक्रम के सह सूत्रधार और अभी जिनका कुशल संचालन हमने सुना आदरणीय सौरभ कांत शर्मा जी, प्रख्यात कवित्री सुश्री रश्मि शाक्या जी, जिनकी वाणी वंदना में लग रहा था कि माँ वागीश्वरी अपना आंचल फैलाए स्वयं सभागार में पधार चुकी हैं। मैं उनको अपने भावांजलि देता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच के सामने उपस्थित मातृशक्तियां, उपस्थित सांकृत्यायन परिवार, आयोजक मंडल के प्रमुख आदरणीय मदन मोहन पांडे जी, और इस सभागार में उपस्थित मेरे अनन्य हृदय और यदि अपनी भाषा में कहूं तो कलेजे के टुकड़ों के रूप में उपस्थित मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं। किसी शायर की पंक्तियां हैं कि हर जर्र चमकता है अनवार इलाही से, हर सांस ये कहती है कि हम भी हैं तो खुदा भी है, हम भी हैं तो खुदा है, हम हैं तो खुदा भी है। हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। हर संस्था, हर विद्यालय, हर परिवार, हर किसी बड़े आयोजन में ये विद्यार्थी वही हम हैं जिसके लिए वो कहता है शायर कि हम हैं तो खुदा भी है। अगर हमारे विद्यार्थी हैं तो आयोजन सफल है, हमारे विद्यार्थी अगर अनुपस्थित हैं तो आयोजन कागज पर अपनी शोभा खाली बढ़ा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत दिनों के बाद मुझे ये राष्ट्रीय मंच मिला। राष्ट्रीय मंच इसलिए कह रहा हूं कि मंच पर नामचीन हस्तियां हैं, कई कार्यक्रमों में गया, बहुत सारे हमारे मित्र अधिकारी हैं, लेकिन अपर आयुक्त महोदय के प्रति मैं इसलिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि अधिकारी होने के बावजूद साहित्य में रुचि रखना और विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में अपना समय देना और विद्यालय के बाहर ही अपना अधिकारी का चोला उतारकर विद्यार्थी बन जाना, ये मुझे कृतज्ञता की तरफ प्रेरित करता है, नमित करता है, उस व्यक्तित्व के प्रति नमित करता है। मैं कहां से महापंडित के विषय में बात शुरू करूं।
महापंडित के विषय में बात करना, समीक्षा करना उसी के बस की बात है जो स्वयं महापंडित हो। मैं उनका पाद स्पर्श जरूर कर सकने का कुछ प्रयास करता हूं। जब भी विद्यालय में आता हूं, मैं खुद शिक्षक पुत्र हूं, अध्यापक पुत्र हूं। विद्यालय में ही मेरा जन्म हुआ, विद्यालय में पालन पोषण हुआ और विद्यालय में ही धीरे धीरे पढ़ते लिखते कुछ शब्द शिल्प बनाने का हुनर सीख सका। इसलिए जब विद्यालय में आता हूं तो लगता है विद्यालय में नहीं, मैं अपने घर में किसी कार्यक्रम में शरीक हो रहा हूं। मैं कहां से अपनी बात शुरू करूं? असमंजस में इसलिए हूं कि महापंडित के विषय में बात करना बिना पांडित्यपूर्ण अध्ययन के, बिना पांडित्यपूर्ण अध्ययन के, बिना पांडित्यपूर्ण वाचन के, बिना पांडित्यपूर्ण लेखन के इतने बड़े महापंडित के विषय में कोई टिप्पणी, कोई समीक्षा आसान बात नहीं है। बहुत सारे रचनाकार, बहुत सारे कवि, बहुत सारे साहित्यकार हिंदी साहित्य के इतिहास में वर्णित हैं। बच्चों को कक्षा 6 से लेकर स्नातकोत्तर तक कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। उनकी रचना धर्मिता, उनका पाथेय, उनका जीवन का पाथेय, उनके जीवन की उपादेयता, उनकी शिक्षा की उपादेयता तय करती है। लेकिन बंधुओं, जब कोई लेखक, कोई रचनाकार अपनी रचना यात्रा को जीवन यात्रा बना लेता है, तब वह महापंडित बन जाता है और तब वह महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है। महापुरुष होना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन महापंडित होना बड़ी बात है। और राहुल सांकृत्यायन जी सचमुच में बड़े इंसान भी थे। हमारे बड़े आदरणीय कवि नीरज जी कहते थे कि रचनाकार वही बड़ा होता है जो इंसान बड़ा हो, जिसमें इंसानियत हो। तो महापंडित के लिए इसलिए महापंडित नहीं हुए कि खाली ग्रंथों का पठन किए, 36 भाषाओं को ज्ञाता थे, 168 ग्रंथों का पठन किए, इसलिए नहीं महापंडित थे। इंसानियत का सबूत था उनके अंदर। मानवता की पूजा करते हुए पूरे वैश्विक मानचित्र पर मानवता का संदेश दिए, इसलिए भी महापंडित हुए। उनकी यात्रा, उनके जन्म से लेकर के, उनके ग्रामीण जीवन से लेकर के, उनके विद्यालय की यात्रा, फिर विद्यालय से लेकर के देश विदेश तक की यात्राएं, उनकी रचना धर्मिता, उनके लेख को मात्र 10-15 मिनट में कहा नहीं जा सकता है। यूं तो मंच के शिष्यता सिर्फ वक्तृता में है, कागज के पन्नों में नहीं। लेकिन मैं सोच रहा था कि कागज के पन्नों में भी कुछ लिख लूं। मंच पर एक से एक विद्वान आएंगे, शायद मैं पूरी बात भूल जाऊं, विस्मृत हो जाऊं। इसलिए उनकी रचना यात्रा के कुछ अंश मैंने कागज पर लिखे हैं। मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने रखूंगा, और नहीं तो फिर अपनी बात कह करके अपना स्थान ले लूंगा। मैं भाग्यशाली हूं कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी की इस मिट्टी को नमन करने का मुझे मौका मिला। इस मिट्टी को माथे पर अपने चंदन की तरह लगा के घर लौटूंगा, क्योंकि पुस्तकों में पढ़ना अलग बात है और जा करके ऐसे देवर्ष, ऐसे महापंडित के जन्मभूमि पर प्रणाम करना, ये भाग्य की बात है। लेकिन भाग्य से भी अधिक हमारे मंच पर जो हमारे कवि मित्र हैं, ये सौभाग्यशाली हैं। मैं तो खाली भाग्यशाली हूँ। मैं यहाँ आकर के सौभाग्यशाली हुआ, इनसे मिल करके महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी की जन्मभूमि को प्रणाम करके। लेकिन ये जन्मना सौभाग्यशाली है। डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी कहते हैं, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये जन्मना सौभाग्यशाली है। मैं तो आके मिलके मैं भी सौभाग्यशाली हो गया। और अब मैं आता हूं विषय वस्तु पर। भाषा शिल्प की बात कही जा रही है। खाली भाषा शिल्प की बात करें तो उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम भाषा थी। उनकी रचना धर्मिता की, खड़ी बोली के लिए वो आग्रह करते थे और हमेशा हिंदुस्तानी भाषा का विरोध करते थे। वो कहते थे कि हमारी देवनागरी लिपि में जो दृढ़ता है, जो मातृत्व है, जो अपनत्व है, वो हिंदुस्तानी भाषा में नहीं है। हिंदुस्तानी भाषा उर्दू मिश्रित भाषा है और उर्दू की लिपि जो है वो फारसी और अरबी लिपि में लिखी जाती है। अगर उर्दू अपने आप में शक्तिशाली होती तो अरब और फारस से वो बाहर न की जाती।
उनके उनका शिल्प जो है, उनका जो शैली है, भाषा की बात तो मैं कर दिया, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, और उनका जो शैली है वो विवरणात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली। विवरणात्मक शैली में साधारण रचनाएं जो समाज को स्पर्श करती हुई निकल जाती हैं। विवेचनात्मक शैली में इतिहास, दर्शन, तथ्यान्वेषी चीजों की रचनाएं, और व्यंग्यात्मक शैली में समाज की विद्रूपताओं पर व्यंग, समाज के रूढ़ियों पर व्यंग, समाज के पाखंडों पर व्यंग, और यही व्यंग उनको गद्य का कबीर बनाता है। जैसे पद्य काव्य में हम कबीर को पढ़ते आए हैं, पद्य काव्य में सूर को पढ़ते आए हैं, तुलसी को पढ़ते आए हैं, उनमें कबीर थोड़े से मारक प्रतीत होते हैं, क्योंकि पाखंड का विरोध करते हैं, पाखंड को नकारते हैं, और पूरी सभा में ललकार करके अपनी बात कहते हैं। भाषा मिली तो मिली नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में भाषा को दरेरा कहकर अपनी बात करते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी वही बात गद्य में करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे धर्म की क्षय, लिखते हैं तुम्हारे सदाचार की क्षय, तुम्हारे धर्म की क्षय, तुम्हारे भगवान की क्षय। ऐसा आज तक कोई रचनाकार किसी की हिम्मत नहीं हुई लिखने की, जो इतनी बड़ी बात लिख दे और सीना तान के लिख दे। इसलिए मैं उनको भाषा का कबीर भी मानता हूँ। अगर वो भाषा के प्रकांड पंडित हैं तो मैं भाषा का कबीर मानता हूँ। और किस भाषा में बांधूं, किस भाषा में मैं इनको सीमांकित करूं, जो स्वयं 36 भाषाओं का ज्ञाता, 108 ग्रंथों का प्रणेता हो, उसको भाषा में बांधना, उसको सीमा में बांधना, उसको रचना धर्मिता के कुछ पृष्ठों में बांधना, ये न्याय संगत नहीं प्रतीत होता है। कनेला गांव से जन्म लेकर कनेला गांव के भाग्यशाली लोग, सौभाग्यशाली लोग और उनके परिवार के लोग, आदरणीय पांडे जी बैठे हुए हैं। जब मैं आया बड़े ही भावातुर होकर इन्होंने स्वागत अभिनंदन किया, और जब मैं जाना कि आदरणीय सांकृत्यायन जी के परिवार के हैं तो मैंने इनको मौन प्रणाम किया। संस्थाएं संचालित होती हैं शासन द्वारा, शासन प्रशासन संस्थाओं में और बड़े साहित्यकारों के लिए वो आयोजन करती हैं। लेकिन अगर घर परिवार के लोग अपने पूर्वजों को याद करने के लिए इतने तन मन से, इतने भावपूर्ण ढंग से वो अगर आयोजन में अपनी की सहभागिता करते हैं तो मुझे बड़े हृदय से प्रसन्नता होती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि वो संस्कृति, वो धार, जिस संस्कृति की बात सांकृत्यायन जी करते थे, आज उनके परिवार के रगों में भी दौड़ रही है। इसलिए उनके परिवार के प्रति भी मैं यहाँ कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बच्चे जो अभिनंदन कर रहे थे, जिनके फूल मालाओं में उनके हृदय धड़क रहे थे, मैं अपने प्रत्येक हृदय के स्पंदन से भी उनका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सौरभ कांत शर्मा जी के पहले जो संचालक महोदया ने जो संचालन किया, उनका भी बहुत उत्कृष्ट संचालन था। और उसके बाद आदरणीय शाक्या जी द्वारा जो सरस्वती गीत प्रस्तुत किया गया, वो तो भाव विभोर ही कर दिया गया। इतना भाव विभोर किया कि सरस्वती वंदना मैंने लगभग हर मंचों पर, ये मंच की शिष्टता है कि सरस्वती वंदना से ही कार्यक्रम शुरू होता है, लेकिन जब वो सरस्वती वंदना पढ़ रही थी तो लग रहा था कि कहीं परोक्ष रूप से सभागार में कहीं न कहीं सांकृत्यायन जी सूक्ष्म रूप से उस सरस्वती वंदना पर कर्तव्य ध्वनि कर रहे हैं। अब मैं सीधे विषय पर आ जाता हूं। राहुल जी भाषा शिल्प की बात कर दिया, एक पंक्ति में हो गई। विस्तृत अगर भाषा शिल्प की बात होगी तो 2-3 घंटे भाषा शिल्प पर ही हमें बताना पड़ जाएगा। और उनकी जो शैली थी लिखने की, मैंने बताया, विवरणात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, निबंधात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, उस पर भी बात करेंगे तो एक एक रचना बताने में घंटों लग जाएंगे। मैं उनकी छोटी सी यात्रा कि कब केदार पांडे से राहुल बनने की यात्रा, और फिर राहुल से पूरे विश्व के फलक पर महापंडित बनने की यात्रा, ये छोटी सी यात्रा के रूप में अगर मंच की अनुमति हो तो मैं अपना आलेख पढ़ दूं। अनुमति है? देखिए, हालांकि सभागार में आलेख पढ़ने से बच्चे भी बोर होते हैं और श्रोता भी, लेकिन मेरी मजबूरी है इतने बड़े महापंडित को 2 शब्दों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेना, ये अपने को ही आत्म प्रवंचना का शिकार बनाता है। इसलिए मैं पढ़े दे रहा हूं। राहुल जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 में कनेला आजमगढ़ में हुआ था।
उनका बचपन का नाम केदार पांडे था, पिता का नाम श्री गोवर्धन पांडे और माता का नाम श्रीमती कुलवंती देवी। राहुल जी का लालन पालन ननिहाल में नाना नानी के पास हुआ। इनके नाना श्री राम शरण पाठक जी ने रानी की सराय स्थित विद्यालय में 1898 में इनकी प्राथमिक शिक्षा आरंभ कराई। 1905 में माता जी की मृत्यु के बाद नाना नानी के भी गोलोकवासी हो जाने पर वह जीवन के प्रति उदासीन हो गए और 1910 में उन्होंने हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा की। यात्रा भ्रमण ज्ञान वृत्ति के चलते 1912-13 में बिहार के परसा मठ में चले गए। परसा मठ महंत लक्ष्मण दास जी ने इन्हें अपना वैष्णव उत्तराधिकारी बनाते हुए इनका नामकरण रामोदर साधु किया। यहीं से शुरू होता है राहुल कैसे नाम पड़ा। घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कारण ये वहां अधिक दिनों तक नहीं रुक सके। वहां से निकलकर समूचे दक्षिण भारत की यात्रा प्रारंभ की। उनका कहना था, दुनिया में मानुष जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी एक बार आती है। साहसी और मनस्वी तरुण तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। काम बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है। ये महापंडित का कथन था। 1921 में राहुल जी के पिता का देहावसान हुआ। इस घटना के बाद भी उनकी गतिशीलता जारी रही। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हुए भी उन्होंने गणित, ज्योतिष और विज्ञान का अध्ययन जारी रखा। 1927 में बौद्ध दर्शन से प्रेरित होकर श्रीलंका पहुंच गए। वहां उनकी भेंट भिक्षु आनंद कौशल्यायन से हुई। यात्रा के अगले पड़ाव में वे तिब्बत पहुंचे और बुद्ध दर्शन से गहन रूप से प्रभावित होकर उन्होंने भिक्षु की दीक्षा ग्रहण किया। यहीं पर उनका नाम रामोदर साधु से राहुल सांकृत्यायन हो गया। सांकृत्यायन उनके गोत्र सांकृत्य गोत्र के कारण रखा गया। यह उनके केदारनाथ पांडे से राहुल सांकृत्यायन बनने की कहानी रही। अब उनके कृतित्व पर थोड़ी चर्चा। राहुल जी के 5 ऐतिहासिक उपन्यास हैं, प्रसिद्ध हैं, नहीं तो 7 उपन्यास। सिंह सेनापति, जय योधे, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री और दिवोदास। सिंह सेनापति में लिच्छवी गणतंत्र की कहानी कही गई है। सिंह सेनापति उपन्यास का नायक है। वह राहुल जी के आदर्शों का मूर्त रूप है। इस उपन्यास में लेखक ने प्रजातंत्र और गणतंत्र की तुलना करते हुए गणतंत्र की महत्ता प्रतिपादित की है। राजतंत्र नर नारियों का बंदीगृह है और जहां राजा के सामने किसी मनुष्य का कोई महत्व नहीं। इसके विपरीत गणतंत्र में संपत्ति पर सबका समान अधिकार है, नारी स्वतंत्र है, श्रम की महत्ता वर्णित है। जय योधे में योधे गणराज्य की कहानी है। इस उपन्यास का नायक जय है। वह भिक्षु बनकर बौद्ध धर्म का आचरण करता है। वह समूचे भारत खंड को स्वतंत्र गणों के स्वच्छंद संघ के रूप में देखना चाहता है। उसके जीवन आदर्श में बौद्ध दर्शन और मार्क्सवाद का समन्वय मिलता है। मधुर स्वप्न उपन्यास के मध्य एशिया के 6वीं शताब्दी का जीवन चित्रित है। इस उपन्यास का नायक मजदक अमीरान ईरान की एक महान विभूति है। वह मानवता प्रेमी है। इन दोनों पात्रों के माध्यम से राहुल जी ने अपनी आदर्श जीवन व्यवस्था का मधुर स्वप्न साकार किया है। दरअसल यह उनकी रचना यूटोपिया है, जिसमें वर्गविहीन समाज की वो बात करते हैं, जहां गरीब अमीर बराबर हो, जहां पर परतंत्रता और स्वतंत्रता में जहां पर परतंत्रता नाम की कोई चीज न हो, जहां पर स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों को स्वतंत्रता न होकर के मौलिक स्वतंत्रता के रूप में उस देश का संविधान अपने नागरिकों के साथ सलूक करे। विस्मृत यात्री उपन्यास में नरेंद्र यश नामक एक बौद्ध भिक्षु की कहानी कही गई है। बस अपनी बात 2 मिनट में खत्म करता हूं, गोर मत होइएगा। विस्मृत यात्री उपन्यास में नरेंद्र यश नामक एक बौद्ध भिक्षु की कहानी कही गई है, जो 518 ईस्वी में भारत भूमि में उत्पन्न हुआ। वह जन कल्याण और समाज हित की भावना से प्रेरित मार्क्सवाद से उत्प्रोत है। दिवोदास उपन्यास में 12वीं-13वीं शताब्दी ईसा पूर्व सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यों अनार्यों के बीच होने वाले वर्ग संघर्ष को आधार बनाया गया है। इसके अलावा 6ठा उपन्यास जीने के लिए पूर्णता सामाजिक है। 22वीं सदी उपन्यास को हिंदी का पहला यूटोपिया कहते हैं। 22वीं सदी उपन्यास में कह लीजिए बड़ी कहानी या समाजवादी यूटोपिया, यही में राहुल जी का पहला कथात्मक ग्रंथ है। भागो नहीं दुनिया बदलो उपन्यास में संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। राजनीति का स्पर्श कराते हुए जन सामान्य के जीवन के दुख इंगित करता है। राजस्थानी रहनिवास उपन्यास में राजस्थानी की 7 पर्दे में रहने वाली रानियों की बेबसी, दुख गाथा और पुरुषों की स्वेच्छाचारिता का वर्णन है। राहुल जी के कहानी संग्रह में बस 2 मिनट कहानी संग्रह पर आता हूं।
राहुल जी के कहानी संग्रह में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कहानी संग्रह बोलगा से गंगा और सतमी के बच्चे, ये दोनों कहानी संग्रह हैं। इसमें सारी कहानियां समाहित हैं। बोलगा से गंगा कहानी संग्रह में पिछले 8000 वर्ष के मानव जीवन के सामाजिक विकास का इतिहास दर्शाया गया है। सतमी के बच्चे कहानी संग्रह में संग्रहित कहानियों में समसामयिक समाज की आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। राहुल जी ने गद्य की अन्य विधाओं को भी अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। इसमें जीवनी, संस्मरण, यात्रा साहित्य, डायरी और पत्र आदि प्रमुख हैं। जीवनी साहित्य में बुद्ध, मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग, नए भारत के नए नेता, बचपन की स्मृतियां, अतीत से वर्तमान, मेरी जीवन यात्रा 5 खंडों में है, कार्ल मार्क्स, घुमक्कड़ स्वामी, असहयोग के मेरे स्वामी, असहयोग के मेरे साथी और जिनका मैं कृतज्ञ हूँ इत्यादि। यात्रा वर्णन में मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, जापान, ईरान, रूस में 25 मास, चीन में कम्यून, और अनुवाद में शैतान की आंख, विस्मृत के गर्भ में, सूदखोर की मौत, जादू का मुल्क, सोने की ढाल इत्यादि। राजनीति में साम्यवादी क्यों, दिमागी गुलामी, रामराज और मार्क्सवाद, आज की राजनीति, मानव समाज आदि प्रमुख हैं। साहित्य और इतिहास में इस्लाम धर्म की रूपरेखा, तिब्बत में बौद्ध धर्म, हिंदी की काव्यधारा, बौद्ध संस्कृति, मध्य एशिया का इतिहास, सरह दोहा कोश आदि हैं। और राहुल जी के निबंध भाषा और साहित्य पर पकड़ रखते हुए भी रूढ़ियों और पाखंड पर प्रहार करते चलते हैं। तुम्हारे समाज की क्षय, तुम्हारे धर्म की क्षय, तुम्हारे भगवान की क्षय, तुम्हारे सदाचार की क्षय आदि निबंधों में वो खुलकर कबीर बन जाते हैं। भाषा के सवाल पर राहुल जी संस्कृत निष्ठ असम प्रधान हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर देते हैं। नेहरू एवं गांधी एवं अन्य राष्ट्र के अगुआ लोगों द्वारा हिंदुस्तानी भाषा के सवाल पर राहुल जी खुलकर विरोध करते हैं। वे कहते हैं हिंदुस्तानी का अर्थ उर्दू लिपि और उर्दू भाषा को घुसेड़ना छोड़कर और कुछ नहीं है। आसेक हिमालय जहां उर्दू आज तक नहीं पहुंच पाई, वहां भी उसे लादना कितना दुस्साहस है। उर्दू अरबी लिपि में लिखी जाती है, यदि वह सुगम होती तो तुर्की और मध्य एशिया के देशों से निकाली नहीं जाती। वे संस्कृत निष्ठ नागरिक लिपि के प्रबल समर्थक थे। राहुल जी गणित, ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, कोश विज्ञान, भाषा विज्ञान, भूगोल और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला सांकृत्यायन जी द्वारा प्रणीत ग्रंथ राहुल सांकृत्यायन व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा गुणाकर मूले द्वारा लिखित ग्रंथ महापंडित राहुल सांकृत्यायन जीवन और कृतित्व में राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित पूर्ण ग्रंथों की संख्या 168 बताई गई है। 4 ग्रंथ लिख करके लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ले आते हैं और 168 ग्रंथों का रचयिता, उसने कभी अपेक्षा नहीं की कि सरकारें हमें कोई पुरस्कार दें। उनके नाम पर पुरस्कार तो दूर, उनके नाम पर सरकारों के अलावा हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने भी उनके नाम पर नाक घोंस तोड़ा। इतने बड़े ग्रंथ के प्रणेता के बावजूद हम लोग तो अध्ययन करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास। आदरणीय कमिश्नर साहब बैठे हैं, रामचंद्र शुक्ल से लेकर के सैकड़ों साहित्य का इतिहास लिखा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा और बच्चन सिंह ने लिखा। किसी भी साहित्य के इतिहास में जहाँ साहित्यकारों का रचना धर्मिता और उनका वर्गीकरण है, वहां पर राहुल सांकृत्यायन साहब का नाम तक नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्या साहित्य के इतिहासकारों को दिमाग में राहुल सांकृत्यायन के प्रति इतना विद्वेष था? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि वे यौन स्वेच्छाचारिता के महानायक थे। ऐसे तमाम आलोचक उनकी आलोचना करते हैं। रामविलास शर्मा हो या जितने भी आलोचक हो, किसी का नाम नहीं लूंगा इस मंच से। क्या इतने बड़े महापंडित को, क्या अपने आप हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसको आप हिंदी साहित्य के इतिहास कहते हैं कि ये साहित्य का मानस है, साहित्य का रामचरित मानस है, क्या हम महापंडित का नाम उस साहित्य के मानस में रखने की आपको नहीं सूझी? सिर्फ आप ही तुलसीदास बने घूमते फिरे। इस बात का मुझे रोष है। मैं अपना रोष इस सरजमी पर प्रकट करके जा रहा हूं। अब इतना बड़ा बच्चे बोर हो रहे होंगे, सारी चीजें नटशेल में छोटी छोटी बातों में मैंने रख दी। अब सिर्फ यही कहूंगा कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहां। गाने वाला अमर रचनाकार, भारत सरकार द्वारा 1958 में साहित्य अकादमी और 1963 में पद्म भूषण अलंकार से विभूषित होकर 14 अप्रैल को अपनी महायात्रा पर निकल गया। महापंडित को मेरा शिरोनमन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।